हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो पिछले कल यानी कि 27 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो हमारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्री एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। और जैसा कि टेंटेटिव शेड्यूल में बताया गया था कि एग्ज़ाम 13 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, वैसे ही एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो 13 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में होगा हमारा जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम 10 बजे से 12 बजे तक, और इवनिंग सेशन में होगा हमारा एप्टीट्यूड का टेस्ट 2 बजे से 4 बजे तक। अब हम इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वेरियस कैंडिडेट्स को। नंबर फर्स्ट है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि आउट ऑफ स्टेट से हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं तो उन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 72 घंटे का टाइम दिया गया है कि वो विद इन 72 आवर हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो एडमिट कार्ड दिया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उसे ही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट लोकल होटल में स्टे करना चाहते हैं या फिर जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस हैं उनमें स्टे करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए परमिशन दे दी गई है, अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी कैंडिडेट को फीवर, कफ या कोल्ड के सिम्टम हैं या फिर कोई भी कैंडिडेट कंटेनमेंट जोन से आया है लेकिन उसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में सेपरेट रूम में एग्ज़ाम देने के लिए बिठाया जाएगा। नेक्स्ट है, कमीशन द्वारा सभी कैंडिडेट्स को ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड ना हो सके। और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जो गाइडलाइंस हैं वो कमीशन द्वारा वेबसाइट पर दी गई हैं। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइंस हैं इन्हें हम सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, सभी कैंडिडेट अपनी वाटर बॉटल्स, सैनिटाइज़र और मास्क खुद लाएं और बिना किसी को मास्क के या फिर थर्मल स्क्रीनिंग के बिना किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। और सभी कैंडिडेट्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। और उसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, 2 गज की दूरी बताया गई है और जो 6 फीट का डिस्टेंस बताया गया है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में। और क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में। नेक्स्ट इज़, अगर किसी भी कैंडिडेट को कोविड पॉजिटिव बताया गया है या फिर कोई भी कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में था और उसे होम या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रखा गया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन वो कमीशन को ईमेल के थ्रू दे सकता है या फिर जो उनके टेलीफोन नंबर हैं जो यहाँ जारी किए गए हैं उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उन कैंडिडेट्स को। और जो ये विंडो खोली गई है वो 10 बजे से 5 बजे तक खोली गई है। या फिर इंडिविजुअली अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है मोबाइल नंबर पे तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक इस विंडो को खोला गया है और वो आप कॉल कर सकते हैं और कमीशन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी कि कहाँ पे कौन से कोविड केयर सेंटर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, सभी कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में 1.5 आवर लगभग 1.5 घंटा पहले पहुँचना होगा। नेक्स्ट इज़, जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे जिसे हम ई एडमिशन लेटर कहते हैं उसे डाउनलोड करेंगे तो आप उस एडमिट कार्ड में पूरा चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। इन केस अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमीशन को बताएंगे इसके रिगार्डिंग कि ये मिस्टेक्स हैं और जो जो कमीशन इंस्ट्रक्शन देगा उसको आप फॉलो करेंगे कि इन जो मिस्टेक्स हैं इनको कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये जो कमीशन द्वारा आपको ई एडमिट कार्ड जारी किया गया है जिसे हम ई एडमिशन लेटर भी कहते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसकी सेफ कस्टडी की जिम्मेवारी आपकी है कि ये गुम नहीं होना चाहिए और इसके बिना किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगी, किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट इज़, अगर गलती से कमीशन द्वारा किसी भी स्टूडेंट को 2 एडमिट कार्ड दे दिए गए हैं और 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर के एडमिट कार्ड दे दिए गए हैं तो उस कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप मॉर्निंग पेपर में किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ और इवनिंग पेपर में किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, ये आप अलाउ नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा। नेक्स्ट इज़, जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने एडमिट कार्ड में पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटेस्ट करनी है, पेस्ट करनी है और उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। जो भी स्पेस दिया गया है राइट साइड कॉर्नर में आपकी फ़ोटोग्राफ के साथ वहाँ पे आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करनी है और उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करना है, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। नेक्स्ट इज़, एग्जामिनेशन हॉल में हमें ई एडमिशन
लेटर के साथ साथ जो हमारा एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ हमें ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है जिसे जो हमें पता है कि एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी अगर कोई इनकरेक्ट आंसर हम देते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपका कोई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 0.3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 0.66 मार्क्स आपके वहाँ से डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई भी कैंडिडेट्स एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक ऑप्शन टिक करता है तो उसे भी रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा। या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसे ब्लैंक रखता है, उसे टिक नहीं करता है, तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो है हमारे पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को 40% या इससे अधिक डिसेबिलिटी है तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्क्रिब या फिर रीडर को अपॉइंट कर सकें। और बिफोर एग्ज़ाम के 7 दिन पहले ही ये बताना पड़ेगा आपको कि आपको रीडर चाहिए या स्क्रिब चाहिए। या और इसके अलावा या फिर आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ जो हमें OMR शीट्स दी जाती हैं जिन्हें हम आंसर शीट्स कहते हैं, कार्बन लेस OMR आंसर शीट्स, वो एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले दी जाएंगी और जो भी उनके ऊपर फिलअप करना है वो सभी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर में। नेक्स्ट है, किसी भी स्टूडेंट को चाहे मॉर्निंग सेशन हो या फिर इवनिंग सेशन हो, एग्ज़ाम होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में अनुमति नहीं दी जाएगी, एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, सभी स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि जैसे पेन, बॉल पेन, क्लिप बोर्ड, पेंसिल, ये अपने अपने सामान खुद लाएं। कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में ये सामान नहीं दिए जाएंगे। तो सभी को ये बताया गया है कि पेन, चाहे ब्लू पेन हो, ब्लैक पेन हो, क्लिप बोर्ड हो, पेंसिल हो, ये खुद के लिए खुद इसका प्रोविज़न करें और इसे एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल जैसे लूज पेपर, बुक्स, नोटबुक्स, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, स्लाइड रूल्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। और अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे इन सब चीज़ों को यूज़ करता हुआ पाया गया तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ जो हमारा ई एडमिशन लेटर है और आइडेंटिटी कार्ड है तो इसे जो हमारा इन्विजिलेटर होगा एग्ज़ाम में उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा एग्ज़ामिनेशन के दौरान। और एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और अगर किसी ने नेगेटिव मार्किंग की या फिर गलत आंसर दिया तो 0.66 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में चाय पीना या स्मोकिंग करना ये सब निषेध है, प्रोहिबिटेड है और इन्हें पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और कमीशन द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगा। सो आप तैयारी कीजिए, कीप योर प्रिपरेशन हाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।